चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए संधि का ट्रिक समझेंगे कि संधि कैसे एक बार में हम पता कर ले कि कैसे संधि के द्वारा ही पता कर ले कौन सी संधि किस में रहता है, तत्काल जान जाएंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा। पहला तो आप दीर्घ संधि पढ़ेंगे। दीर्घ संधि का देखिएगा, अगर आपको दीर्घ संधि का पता करना है तो उसमें बड़ी की मात्रा का ध्यान देना है। बस मात्र बड़ी की मात्रा देखेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे देख लीजिए, लिखा है भानुदय, लिखा है महात्मा, लिखा है देवालय, लिखा है। अब देखिएगा शुरू के देखिएगा, इसमें जो बड़ी की मात्रा लगी है, इसमें भी लगी है, इसमें भी लगा है और इसमें भी लगा। तीनों में देखिएगा, जहाँ पे ऐसा देखेंगे वहाँ पे आपको मालूम होगा। दूसरा आपका है, देखिए गुण संधि है। गुण संधि में देखिएगा, इसमें एक मात्रा का प्रयोग किया था, चाहे के हो चाहे को हो। उदाहरण के तौर पे देखेंगे हम लोग, लिखा है जैसे महेंद्र में देखेंगे एक लगा है, एक आपका है। नरेश में लिखा है आपका एक है, लिखा है महोदय, लिखा है, इसमें भी आपका एक है। अब आप देखेंगे कि और भी आप कर सकते हैं, जैसे उमेश हो गया, सरोज हो गया, किसी भी देखेंगे उसमें एक मात्रा का को का मात्रा का प्रयोग किया गया है। उदाहरण दूसरा देखेंगे आप, वृद्धि संधि देखेंगे, इसमें दो मात्रा का प्रयोग किया गया, जैसे आपके क हो गए, क हो गए, क क दोनों मात्रा देखेंगे दो मात्रा के तौर पे। उदाहरण के तौर पे देखेंगे, पहला लिखा एक में देखेंगे आप दो मात्रा का प्रयोग किया गया है। फिर सदैव में देखेंगे, सदैव में भी दो मात्रा का प्रयोग किया गया है। फिर लिखा महोज में भी दो का मात्रा का प्रयोग किया गया है। ध्यान देंगे। यण संधि में देखेंगे आप, यण संधि में देखेंगे य व र के पहले अगर आधा शब्द आ जाए, आधा शब्द य व र के पहले आधा शब्द अगर आ जाए तो समझिएगा कि यण संधि है। जैसे व के सामने देखिए आधा से आ गया, अब देखिए आधा से हो गया, इसलिए देखिए स्वागतम हो गया, स्वागत हो गया। उसके बाद देखेंगे इत्यादि, यह के सामने देखिए आधा तय आ गया। जहाँ पे ऐसे शब्द मिले उस समझ जाइएगा कि आपका यण संधि है। दूसरा लिखा अयादि संधि। अयादि संधि में देखेंगे ए ओ औ की मात्रा नहीं आती है। अगर ऐसे कहीं मात्रा अगर आ जाए, किसी पे मात्रा लगी हुई है, तो समझिएगा कि वो अयादि संधि नहीं है। और अधिकतर देखेंगे तीन ही अक्षर के होंगे, जैसे आपके मात्रा दिए हैं, के दिए, क दिए, के दिए, क दिए। उसके बाद तीन अक्षर का शब्द होगा, तीन अक्षर का शब्द होगा। जैसे आप जानते हैं कि जैसे मान लीजिए हो गया नयन, हो गया उपकार, हो गया, तो ऐसे शब्द आपको मिलेंगे। विसर्ग संधि में देखेंगे, विसर्ग संधि में देखिएगा आधा स, खटकोड़ वाला आधा स हो गया, बड़े सा में आधा स हो गया, में बदल जाते हैं। अगर इसमें तीनों में से अगर देखेंगे कि ऐसे अगर बदल जाए, में बदल जाते हैं, जैसे के का मात्रा इसके में आधा र का मात्रा बदल जाता है, तो आप देखेंगे जैसे ये शब्द अगर आ गया, आधा ए वाला शब्द आ गया, ये आधा ए शब्द आ गया। जैसे आप देख लीजिए, उदाहरण के तौर पे लिखा है निश्चल, उसके बाद आपका लिखिएगा दुस्तर। देखिएगा ऐसे इसी की पहचान से हम लोग विसर्ग संधि की पहचान करते हैं। अगर इसके बाद अगर और भी दिक्कत होगी तो इसके आगे और भी बताया जाएगा अच्छे तरीके से। ठीक।